प्रतिशतता के दूसरे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रश्न है, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो क्लियर है श्याम की आय राम की आय से कम होगी। तो यही पूछ रहा है कितने परसेंट कम होगी। इस प्रकार की क्वेश्चन हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, प्रतिशत कमी बराबर R/100 + R × 100। और अगर प्रतिशत में अधिकता कहता या कितने प्रतिशत अधिक था तो यहाँ होता 100 - R। प्रतिशत कमी के लिए 100 + R और प्रतिशत वृद्धि के लिए 100 - R। चूँकि इसने कहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है तो प्रतिशत कमी के लिए R/100 + R × 100। R का वैल्यू दिया हुआ 25, 100 + R का वैल्यू 25 × 100। 25 का गुणा हमने 100 में कर दिया 2500 और 100 में हमने 25 को जोड़ दिया तो 125 हो गया। अब 25 से ऊपर नीचे भाग कर दिया जाए तो 25 × 5 = 125, 25 × 1 = 25, 00 आप नोट कर लीजिए। फिर 5 से 100 में भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, अर्थात 20% कम हो जाएगी। मतलब श्याम की आय राम की आय से 20% कम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से 15% कम है तो वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक होगा। हमने पहले ही बताया है कि जब प्रतिशत कमी रहे तो R/100 + R और जब प्रतिशत अधिकता हो तो R/100 - R × 100। इसमें पूछा है कितने प्रतिशत अधिक होगा तो इसके लिए फार्मूला होगा R/100 - R × 100। मान रख लेते हैं। R का वैल्यू दिया है 15, 100 - R का वैल्यू दिया है 15 × 100। अब 100 में से 15 को घटा लेंगे और 15 का गुणा 100 में कर देंगे तो 1500 हो गया, नीचे बचा 85। और 5 से ऊपर नीचे भाग कर देते हैं। 5 से ऊपर भाग करेंगे तो 300 और 85 में 5 का भाग करेंगे तो 17। अब 17 का भागा 300 में करेंगे तो आंसर प्राप्त होगा 17.6%। अगला क्वेश्चन है, मोहन को एक परीक्षा पास होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है। वह 240 अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से असफल हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो चूँकि परीक्षा में कुल अंकों की संख्या पूछ रहा है उसको हम मान लेंगे x। इसे हम दो भागों में बांट लेंगे, सफल और असफल। 60% अंकों की आवश्यकता है सफल होने के लिए, अर्थात x का 60% पा करके वो सफल हो जा रहा है। लेकिन जब 240 अंक पा रहा है तो असफल हो जा रहा है। लेकिन अगर इसने कहा 60 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब 240 अंक पाया तो फेल हो गया, असफल हो गया। अगर 60 अंक और पा गया होता तो ये पास हो गया होता। अर्थात इसमें हम 60 अगर जोड़ दें तो ये असफल ना हो करके अब यहाँ हम लिख देंगे सफल। अब ये दोनों मान बराबर हो गया क्योंकि सफल और आपका यहाँ भी हो गया सफल, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। x का 60%
बराबर आपका हो गया 240 में हमने 60 जोड़ दिया तो हो गया 300। अब इसको हल करने का तरीका हमने पहले ही बता दिया है। यक्स गुणे 60/100 बराबर 300। एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया तो यक्स गुणे 6 बराबर हो जाएगा 10 का गुणा 300 में कर देंगे तो ये 3000 हो गया। अब यक्स बराबर इसी 3000 में इसी 6 का भाग कर देंगे तो 6 5 30, 2 जीरो आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार अधिकतम अंक आपका हो जाएगा 500। यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में सोहन ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि डेविड 30% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक अर्जित करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? चूँकि परीक्षा का पूर्णांक निकालना है इसलिए हम उसको यक्स मान लेंगे और उसको भी 2 भागों में तोड़ लेंगे, जिस प्रकार से हमने पहले वाले क्वेश्चन में तोड़ा है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में ध्यान से देखिए। एक परीक्षा में सोहन ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो यक्स का 20% पा रहा है तो अनुत्तीर्ण हो रहा है। कई अंकों से? 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो अगर इसमें हम 5 अंक जोड़ दें तो ये अनुत्तीर्ण ना हो करके ये उत्तीर्ण हो जाएगा। लेकिन डेविड 30% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब यह यक्स का 20% पाया तो 5 अंक से फेल हो गया। तो अगर हम यक्स के 20% में 5 जोड़ दें तो यह पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। लेकिन यक्स का जब 30% डेविड पा रहा है तो ये तो उत्तीर्ण हो रहा है, लेकिन 20 अंक अधिक अर्जित करता है। तो अगर हम इसमें से 20 को घटा दें तो दोनों का अंक बराबर हो जाएगा, क्योंकि 5 अंक पाया तो ये पास हो गया। यक्स का 30% ये पा रहा है तो 20 अंक ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। तो अगर 20 घटा दें तो दोनों अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यक्स का के स्थान पे गुणे रख देंगे, 30% को हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे, -20। उसी तरीके से यहाँ भी यक्स का के स्थान पे गुणे 20% को हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे, +5। अब 30 का गुणा यक्स में कर देंगे और 20 का गुणा भी यक्स में कर लेंगे। 30 का गुणा यक्स में कर दिए, 30x/100 -20। 20 का गुणा यक्स में कर दिए, 20x/100 +5। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे। 20x/100 को इधर ले आएंगे, -20 को उधर कर देंगे तो +20 हो जाएगा। इस प्रकार 20x/100 को हमने इधर किया तो 20 -20x/100 हो गया और -20 को हमने उधर कर दिया तो +20 हो गया। हर बराबर था तो अंश को हम घटा लेते हैं। 30x में से 20x को घटाएंगे तो 10x बचेगा। अब 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25 होगा। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, बचेगा x/10 बराबर 25। x/10 बराबर 25। अब क्रॉस गुणा कर देंगे तो x बराबर हो गया 25 का गुणा 10 में कर देंगे, 250 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब परीक्षा में जो पूर्णांक था वह 250 था।